ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्री मद्भगवत गीता यथारूप अध्याय 9। अध्याय का नाम है परम गुह्य ज्ञान। श्लोक संख्या 18। सभी लोग इस श्लोक को मेरे पीछे उच्चारण करने का प्रयत्न करें। 9वें अध्याय का 18वां श्लोक। गतिर्भर्तार प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम्। पुनः गतिर्भर्तार प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलय स्थानं निधानं बीजं व्ययम्। पुनः एक बार। गतिर्भर्तार प्रभुः साक्षी निवासः शरणं सुहृत् प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजं व्ययम्। शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। शब्दार्थ: गति ही अर्थात लक्ष्य, भर्ता अर्थात पालक, प्रभु अर्थात भगवान, साक्षी अर्थात गवाह, निवासः अर्थात धाम, शरणम अर्थात शरण, सुहृत् अर्थात घनिष्ठ मित्र, प्रभवः अर्थात सृष्टि, प्रलयः अर्थात संहार, स्थानम अर्थात भूमि स्थित, निधानम अर्थात आश्रय या विश्राम स्थल, बीजम अर्थात बीज या कारण, अव्ययम अर्थात अविनाशी। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। मैं ही लक्ष्य, पालनकर्ता, स्वामी, साक्षी, धाम, शरण स्थली तथा अत्यंत प्रिय मित्र हूँ। मैं सृष्टि तथा पालक, सबका आधार, आश्रय तथा विनाशी बीज भी हूँ। हम यह सुन रहे हैं कि भगवान बता रहे हैं कि भक्त की मनः स्थिति क्या होती है। भक्त इस भौतिक संसार को देखता कैसे है। जैसा कि इसके पूर्व के श्लोक में भगवान बता चुके हैं कि महात्मा जन जो होते हैं वो मुक्त आत्मा जो है वो दैविक प्रकृति में स्थित होते हैं। दो प्रकार की प्रकृति है,
भौतिक प्राकृतिक और दैविक प्राकृतिक। भौतिक प्राकृतिक जहाँ पे नित्य जन्म मृत्यु जरा व्याधि लगा रहता है। दैविक प्राकृतिक मतलब जहाँ पे जन्म और मृत्यु नहीं है। भौतिक प्राकृतिक में 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं अर्थात शरीर हैं, और आध्यात्मिक या दैविक प्राकृतिक में सिर्फ एक ही शरीर है जिसे सच्चिदानंद कहते हैं, जिस शरीर को एक शब्द में दिव्य कहते हैं। तो जो दिव्य शरीर में स्थित है, अर्थात ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसकी मृत्यु नहीं होती, उसके लक्षण क्या क्या हैं, तो हम पिछले कई श्लोकों से पढ़ रहे हैं। महात्मा जन होते कैसे हैं, वे समाज को देखते कैसे हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि महात्मा कैसे होते हैं, तो बोलते हैं कि वे भगवान को ही लक्ष्य मानते हैं। मैं ही लक्ष्य हूँ उनके लिए। किसके लिए? महात्मा के लिए। मैं ही पालन करता हूँ किसके लिए? महात्मा जन के लिए। महात्मा जन के लिए भगवान स्वामी हैं। स्वामी मतलब मालिक। वे ही साक्षी हैं। जो महात्मा जन होते हैं वो किसी को साक्षी नहीं मानते, सिर्फ भगवान को ही साक्षी मानते हैं। वे ही धाम है उनके लिए, वही शरणास्थली हैं तथा अत्यंत प्रिय मित्र भी हैं। जो महात्मा होते हैं अर्थात जो मुक्त आत्मा होते हैं, उनके लिए अन्य कोई मित्र नहीं होता जो उन्हें प्रिय हो, सिर्फ कृष्ण ही उनके मित्र होते हैं। भगवान यहाँ पे बताते हैं सृष्टि तथा पालक, सबका संहार सबका आधार, आश्रय तथा विनाशी बीज भी मैं हूँ। किसके लिए? जो आध्यात्मिकवादी हैं, जो मुक्त आत्मा हैं, उनके लिए। श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस श्लोक को और स्पष्ट करते हुए कहते हैं, गति का अर्थ है गंतव्य या लक्ष्य, जहाँ हम जाना चाहते हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं गति का क्या अर्थ है? गंतव्य या लक्ष्य, जहाँ हम जाना चाहते हैं। श्रील प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं कि वास्तव में लक्ष्य क्या है, लेकिन चरम लक्ष्य तो कृष्ण है। यहाँ पे लेकिन शब्द इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि हर व्यक्ति का गंतव्य अलग अलग है। तो वास्तव में जो चरम लक्ष्य है, जो वास्तव में गंतव्य है, वो क्या है? बोलते हैं कृष्ण है। कृष्ण के पास जाना ही जो है चरम लक्ष्य है। भगवद गीता, भागवतम, अन्य पुराणों के अकॉर्डिंग। यद्यपि लोग इसे जानते नहीं हैं, लोग जो है इसे जानते नहीं हैं कि वास्तव में परम लक्ष्य जो है कृष्ण है। जो कृष्ण को नहीं जानता वह पथभ्रष्ट हो जाता है। पथभ्रष्ट का मतलब, पथ का मतलब रास्ता, भ्रष्ट का मतलब भटकना। वह रास्ते से भटक जाता है। जिस प्रकार से कोई व्यक्ति ड्राइवरिंग करता है, कार ड्राइवरिंग करता है, अगर उसको लक्ष्य नहीं पता है तो वो कार ड्राइवरिंग सही से नहीं कर पाएगा। ऐसे कंडीशन में उसका एक्सीडेंट भी हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर उसे पथ नहीं पता है, रास्ता नहीं पता है, या तो अनायास ही व्यर्थ ही गाड़ी ड्राइव करेगा। उसी प्रकार से जो कृष्ण को नहीं जानता, क्योंकि जैसा कि पहले बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि कृष्ण ही जो है परम लक्ष्य हैं, और जो कृष्ण को नहीं जानता, दूसरे शब्द में जो लक्ष्य को नहीं जानते, वे पथभ्रष्ट हो जाते हैं, अर्थात रास्ते से भटक जाते हैं।
और उनकी तथाकथित प्रगति या तो आंशिक होती है या फिर भ्रमपूर्ण। ऐसे व्यक्ति को जो पथभ्रष्ट हो जाते हैं, ऐसे लोगों की जो प्रगति है, प्रगति मतलब जो आगे बढ़ते हैं, वह आंशिक होता है। आंशिक मतलब बहुत थोड़ा होता है। और या तो भ्रमपूर्ण होता है। भ्रमपूर्ण मतलब क्लियर नहीं रहते वो अपनी लाइफ में करना क्या है, जो पथभ्रष्ट होते हैं। आज के समाज में देखिए, हर व्यक्ति को जो है समझ में नहीं आता हमें करना क्या है। मुझे याद है जब मैं छोटा था, तब हमारे मित्रों से या किसी से भी हम हमेशा निश्चय करके रखते थे। कोई सोचता था हमें डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है। लक्ष्य निर्धारित होता था। लेकिन आजकल के लोगों का लक्ष्य ही भ्रमित है। ग्रेजुएशन कर चुके हैं, उनसे पूछो कि प्रभु क्या लक्ष्य है आपका मटेरियल वर्ल्ड में, तो बोलते हैं प्रभु अभी तक हमने सोचा ही नहीं है, कन्फ्यूजन है बहुत, क्या करना चाहिए। आध्यात्मिक तो दूर की बात है। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद जी की उनका लक्ष्य जो है भ्रमपूर्वक होता है। भ्रमपूर्वक मतलब कन्फ्यूजन्स रहता है, क्या करें क्या ना करें। कैसे लोगों का? जिनका लक्ष्य निर्धारित नहीं होता। और लक्ष्य क्या है वास्तव में? कृष्ण। लेकिन जो कृष्ण को नहीं जानते वे पथभ्रष्ट होते हैं, अर्थात उनका लक्ष्य निश्चित नहीं होता और इस कारण से वे भ्रमित होते हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, ऐसे अनेक लोग हैं। कैसे अनेक लोग हैं? जो पथभ्रष्ट हैं या जो भ्रमित हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो देवताओं को ही अपना लक्ष्य बनाते हैं। देवता अर्थात जो जैसे इंद्र, चंद्र, सूर्य है ना, शंकर भगवान, ब्रह्मा, शिव, नारद, ये सब देवता की श्रेणी में आते हैं। इनको ही अपना लक्ष्य बनाते हैं। कोई दुर्गा देवी, काली देवी। लेकिन जैसा कि हम भगवद गीता में पढ़ चुके हैं, ब्रह्मा से लेकर एक छोटा सा जीव जो है, सभी जो है प्रकृति के अधीन है, 84 लाख योनियों के अधीन हैं और उन्हें भी एक न एक दिन शरीर छोड़ना पड़ता है। हमने पढ़ा भी है ब्रह्मा की आयु कितनी है, इंद्र की आयु कितनी है, पढ़ चुके हैं हम। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वे देवताओं को अपना लक्ष्य बनाते हैं और तद अनुसार कठोर नियमों का पालन करते हुए चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक या महरलोक को जैसे विभिन्न लोकों को प्राप्त होते हैं। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, जो जिस जिस भाव का भजन करता है, जो जिस जिस भाव से भजन करता है, वह उन लोकों को जाता है। जो देवताओं का उपासक है वो देवताओं के लोक में जाता है और जो पितरों का उपासक है वो पितृलोक को जाता है। देवता में भी कई सारे देवता हैं, जैसे चंद्रलोक, सूर्यलोक, इंद्रलोक, महरलोक। जो ब्रह्मा की पूजा करते हैं वो ब्रह्मलोक को जाते हैं। जो लक्ष्मी की पूजा करते हैं वे लक्ष्मी लोक जाते हैं। लेकिन ये सारे लोक जो है आंशिक हैं। आंशिक मतलब कुछ दिन बाद ये सारे लोक नष्ट हो जाने वाले हैं, क्योंकि अशाश्वत हैं ये सारे लोग। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, वे लोग जो है विभिन्न लोकों को जाते हैं, किंतु ये सारे लोग कृष्ण की ही सृष्टि होने के कारण कृष्ण हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं ये सारे लोग जो हैं
ये कृष्ण के द्वारा सृष्टि हुई है। इसके जो मालिक एक्चुअली कृष्ण हैं, किंतु वस्तुतः इनके कारण जो है कृष्ण ही है और नहीं भी हैं। ऐसे लोग भी कृष्ण की शक्ति की अभिव्यक्तियां होने के कारण कृष्ण हैं, किंतु वस्तुतः वे कृष्ण की अनुभूति की दिशा में सोपान का कार्य करते हैं। कृष्ण की विभिन्न शक्तियां तब तक पहुंचने का अर्थ है अप्रत्यक्ष कृष्ण तक पहुंचना। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये तो सब जो है एक्चुअली कृष्ण के अधीन ही है, और इन तक पहुंचने का अर्थ क्या है? बोलते हैं इनडायरेक्टली कृष्ण के ही शक्तियों के तक पहुंचना है। आगे लिखते हैं, उदाहरणार्थ यदि किसी ऊंची इमारत की चोटी तक एलिवेटर, जिसे लिफ्ट कहते हैं, के द्वारा पहुंचने की सुविधा हो तो फिर एक एक सीढ़ी करके ऊपर क्यों चढ़ा जाए? श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि सीधे जो है कृष्ण तक पहुँचे, क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से आप जब देवी देवता की उपासना करोगे तो फिर देवी देवता के बाद फिर कृष्ण की उपासना करोगे, क्योंकि वास्तव में परम लक्ष्य तो कृष्ण ही है। तो प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि जैसे कोई इमारत है, उसकी चोटी पे जाना है, शिखर पे जाना है या टॉप फ्लोर पे जाना है, तो उसके लिए लिफ्ट भी लगा रहता है। बोलते हैं कि लिफ्ट के द्वारा जो है जो सुविधा है, तो फिर एक एक सीढ़ी चढ़ने की क्या ज़रूरत है? अर्थात अगर लिफ्ट लगा हुआ है तो एक एक व्यक्ति सीढ़ी चढ़ेगा तो वो मूर्ख ही है ना। डायरेक्ट उसे लिफ्ट से जाना चाहिए। जब सब कुछ कृष्ण की शक्ति पर आश्रित है, प्रभुपाद जी क्लियर कर रहे हैं, इसी प्रकार से जब सब कुछ कृष्ण पे आश्रित है, अतः कृष्ण ही की शरण लेने लिए बिना किसी वस्तु का अस्तित्व नहीं हो सकता। कृष्ण परम शासक हैं, क्योंकि सब कुछ उन्हीं का है और उन्हीं की शक्ति पर आश्रित है। तो प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित होने के कारण कृष्ण परम साक्षी हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तो जब सब कुछ कृष्ण का ही है, कृष्ण ही परम साक्षी हैं, कृष्ण ही प्रत्येक जीव के हृदय में स्थित हैं, कृष्ण ही जो है परम सत्य हैं, तो हमारा घर, देश या लोक जहाँ पर भी हम रहते हैं, सब कुछ कृष्ण का है। शरण के लिए कृष्ण परम गंतव्य हैं। अतः मनुष्य को चाहिए कि अपनी रक्षा या अपने कष्टों के विनाश के लिए कृष्ण की ही शरण ग्रहण करे। जैसा कि श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि इसीलिए जो है मनुष्य को क्या चाहिए कि सब कुछ अगर कृष्ण ही है, अगर हम देवता की भी उपासना करते हैं तो धीरे धीरे हम कृष्ण के पास जाते हैं। ठीक है, जैसे एक एक सीढ़ी चढ़कर जो है टॉप फ्लोर पे जाना, और डायरेक्टली कृष्ण का भजन करते हैं, अर्थात डायरेक्टली लिफ्ट से ऊपर जाते हैं तो भी टॉप फ्लोर पे जाते हैं। तो बेस्ट कौन सा है? बोलते हैं कि लिफ्ट वाला, क्योंकि एक एक सीढ़ी से चढ़ने में बहुत टाइम लगेगा। क्योंकि जब हमें पता ही है कि हमें 5वें फ्लोर पे जाना है या 10वें फ्लोर पे जाना है, जैसा कि यहाँ पे बता रहे हैं कृष्ण ही जो है वास्तव में आपके गंतव्य हैं, तो फिर अन्य किसी का भजन क्यों करें हम? फिर देवता के लोग जाएं, फिर देवता के लोग से अन्य लोग को जाएं, फिर वहाँ से अन्य अलग जाएं। तो बेस्ट है कि डायरेक्टली हम गोलोक जाएं, भगवान के लोक जाएं।
क्योंकि यहाँ पे प्रभुपाद जी पूरा बता रहे हैं कि घर, देश, काल सब कुछ के मालिक कृष्ण हैं, तो फिर क्यों ना हम कृष्ण का भजन करें, क्यों ना हम कृष्ण की शरण ग्रहण करें। हमें चाहिए जहाँ भी शरण लें, हमें जानना चाहिए कि हमारा आश्रय कोई जीवित शक्ति होनी चाहिए। कृष्ण परम जीव हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें कहीं पे भी शरण लेनी चाहिए तो यह भली भांति जानना चाहिए कि कोई जीवित व्यक्ति का शरण लेना चाहिए। और हर व्यक्ति तो मृतक हो रहा है ना, कृष्ण के सिवा हर कोई मर रहा है। ब्रह्मा भी जब भी हिरण्यकश्यपु ब्रह्मा जी से जो है अमरत्व का वरदान चाहता है तो ब्रह्मा जी जो है बोलते हैं कि मैं भी अमर नहीं हूँ तो मैं तुम्हें कैसे अमरता का वरदान दे सकता हूँ। अर्थात ब्रह्मा जी भी अमर नहीं हैं। पिछले श्लोकों के पैराग्राफ में हम पढ़ चुके हैं। ब्रह्मा की भी एक आयु है, उसके बाद ब्रह्मा को भी शरीर छोड़ना पड़ता है। लेकिन कृष्ण जो है उनका शरीर सच्चिदानंद है। उनका जन्म और कर्म दिव्य है। जन्म कर्म चमे दिव्यम। उन्हें मरना नहीं पड़ता क्योंकि उनका शरीर भौतिक नहीं है। और भौतिक शरीर और आध्यात्मिक शरीर में अंतर क्या है कि भौतिक शरीर जो है नष्ट होता है और आध्यात्मिक शरीर कभी भी नष्ट नहीं होता। चलिए आगे बढ़ेंगे। चूँकि कृष्ण हमारी उत्पत्ति के कारण या हमारे परम पिता हैं, अतः उनसे बढ़कर न तो कोई मित्र हो सकता है न शुभचिंतक। श्रील प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे हैं, जैसा कि भगवान कह रहे हैं कि अत्यंत प्रिय मित्र जो है मैं हूँ। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं क्योंकि जो है कृष्ण जो है परम पिता हैं और उत्पत्ति के कारण हैं, और इसीलिए जो है उनसे जो है बढ़कर कोई हमारा मित्र नहीं हो सकता और कोई न शुभचिंतक हो सकता है। कृष्ण सृष्टि के आदि, उद्गम और प्रलय के पश्चात परम विश्राम स्थल हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण जो है जब ये सृष्टि का अंत हो जाता है, प्रलय हो जाता है, उसके पश्चात जो है जीव जहाँ पे जाता है वह स्थान जो है कृष्ण का है। तो इसीलिए जो है कृष्ण ही जो है विश्राम स्थल है जहाँ पे जीव विश्राम करता है। अतः कृष्ण सभी कारणों के शाश्वत कारण हैं। प्रभुपाद जी इसीलिए बोलते हैं, इसीलिए जो है कृष्ण सभी कारणों के जो है शाश्वत कारण हैं। इसलिए जो है जो भक्त होता है वह हर जगह कृष्ण को ही लक्ष्य मानता है, कृष्ण को ही पालक मानता है, कृष्ण को ही स्वामी मानता है, कृष्ण को ही धाम मानता है, शरण स्थली कृष्ण को मानता है, प्रिय मित्र कृष्ण को मानता है, सृष्टि का पालक और संहार भी कृष्ण को मानता है, सबका आधार कृष्ण को मानता है, कृष्ण ही आश्रय तथा विनाशकारी बीज मानता है, कृष्ण को ही सब कुछ मानता है। इस प्रकार से श्रील प्रभुपाद जी भगवद गीता के 9वें अध्याय के 18वें श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य को पूर्ण करते हैं। हरे कृष्णा।